सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइज आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं नए क्यूब को, क्योंकि ये वेडनेसडे स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स डालता हूं। सो आज की इस वीडियो में बहुत डिमांड आ रही थी और बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि यार पेनरोस क्यूब को इजी वे में सिखाओ। तो आज की इस वीडियो में हम पेनरोस क्यूब को सीखने वाले हैं और बताने वाला हूं कि ये कितना ज्यादा ईजी क्यूब है। उससे पहले काफी लोग मेरे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि गिव अवे का रिजल्ट कब आएगा, जो मैंने संडे को अनाउंस किया था। तो उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट संडे को आ जाएगा एंड मैं उतने ही जल्दी विनर को कांटेक्ट भी कर लूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कम्युनिटी टैब में उसका वो डाल दूंगा कि किसने गिव अवे को जीता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम पेनरोस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कितना ईजी होने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाला है और समझ में आने वाला है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट। सो गाइस, ये है हमारा पेनरोस क्यूब जो कि एक्चुअल में 3x3 का ही मॉड वर्जन होता है और काफी मैं बोल सकता हूँ 3x3 से काफी ईजी होता है। बट उससे पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि ये पेनरोस क्यूब क्या होता है। मतलब इसमें टोटल जैसे 3x3 में 6 कलर्स होते हैं, इसमें 3 ही कलर्स होते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि इसको सॉल्व ऐसे ही किया जाता है जैसे कि हमारा नॉर्मल 3x3 सॉल्व होता है। सो ये इसमें अच्छी बात होती है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही स्टेप। तो इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब बिगिनर मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको 3x3 आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा पेनरोस क्यूब को सॉल्व करना। बट उसमें इस वीडियो में मैं 3x3 के बेसिक्स आपको नहीं बताने वाला, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले मेक श्योर करना कि आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना पूरा अच्छे से आता हो, तब आप पेनरोस क्यूब पर आए। अब बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूं एंड हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया। अब देखो, आपको पता था इसमें 3 कलर्स होते हैं और 6 सेंटर्स होते हैं जैसे कि 3x3 में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप 3x3 में जो होता था क्रॉस बनाने का, इसमें भी सेम वही स्टेप है कि हमें सबसे पहले क्रॉस बनाना है। अभी क्रॉस बनाना काफी इजी होता है 3x3 की तरह ही। नॉर्मली जैसे आप क्रॉस बनाते हैं वैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कोई भी कलर आप रैंडमली चूज कर सकते हैं। मान लो मैं रेड कलर चूज कर रहा हूं और यहां पर कौन सी एज आएगी, बस आपको इसमें पेनरोस क्यूब में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर आती है कि कौन से कलर की एज कहां पर आएगी। अब देखो, ये रेड है, ये रेड है, मतलब कि यहां पर कौन सी एज आएगी जिसमें रेड कलर ही हो सिर्फ। अब देखो, रेड कलर ही हो सिर्फ यानी कि एक ही कलर हो, वो एज कर्व वाली है। कौन सी कर्व वाली की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली। तो आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ रेड कलर है और ये एक एज है। तो यही वाली एज को हम क्या करेंगे, डाउन लेयर में लेकर आएंगे और सेंटर के साथ मैच करके इसको लगा देंगे। प्लस बनाना मैं अभी बेसिक में नहीं बताऊंगा, आपको आगे चल के दिक्कत आएगी पेनरोस क्यूब में, इसलिए मेरे को स्पेशली ट्यूटोरियल वीडियो डालना पड़ा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है ट्यूटोरियल्स की। नेक्स्ट है ये वाली एज, इसमें कौन सी आएगी, रेड एंड ब्लू, जो कि यहां पर लगी हुई है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं इसे साइड करूंगा, रेड कलर को डाउन लेयर में लेके जाऊंगा, ब्लू के साथ मैच करूंगा एंड ऊपर कर दूंगा। सो ये वाला हमारा क्रॉस का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ये वाली, इसमें भी हमें ब्लू और रेड वाली एज चाहिए, तो ये वाली ये रही, इसको मैं डायरेक्ट ऊपर कर दूंगा और ये वाला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस, इसमें हमें चाहिए रेड और येलो वाली एज जो कि ऑलरेडी सही पोजीशन पर लगी हुई है। सिर्फ हमें आर करना है यानी कि ऊपर करना है और हमारा क्रॉस जो है व्हाइट कलर की तरह जैसा हम 3x3 में करते हैं कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमें फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना है और फिर हम सेकंड को करेंगे एंड लास्ट में थर्ड लेयर को करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने का तरीका भी सेम 3x3 जैसा होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉर्नर कहां पर आने वाला है। जैसे हमारा ये वाला कॉर्नर है, इसमें आपको क्या कौन सा कॉर्नर होगा, ये रेड और यहां पर भी रेड एंड यहां पर येलो, मतलब कि हमें वो कॉर्नर देखना है जिसमें रेड और येलो कलर ही हो। अब देखो, इसमें भी आपको ये याद रखना है जो कलर 2 बार आ रहा है ना, जैसे रेड वाला 2 बार आ रहा है, रेड रेड येलो, तो 2 बार जो कलर आता है वही कॉर्नर कर्व में होता है। जैसे हमारे एज कर्व में थी ऐसे वो कॉर्नर भी कर्व में होगा। अब देखो, ये वाला रेड जो है ये 2 बार आ रहा था और येलो 1 बार आ रहा था, तो ये वाला कॉर्नर लगेगा। इसमें क्या है, येलो कर्व में आ रहा है, ये वाला कॉर्नर नहीं लग सकता क्योंकि येलो 2 बार नहीं है। तो इस कर्व वाले को आगे लेकर आएंगे और फिर से वही जो 4 मूव्स हम करते थे 3x3 में भी या बिगिनर मेथड में, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, जब तक नहीं लग जाता तब तक इसे सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें हमारा कॉर्नर लगेगा रेड ब्लू एंड येलो वाला। तो रेड ब्लू एंड येलो वाला कॉर्नर देखेंगे, ये रहा, इसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर इसको इसके सामने ले आएंगे जहां पर ये लगना होगा एंड फिर वही आर प्राइम यू प्राइम, आर
आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू यू प्राइम आर यू आर प्राइम। सो इस तरीके से ये वाला लग जाएगा। नेक्स्ट कॉर्नर ये वाला, आप देखो इसमें क्या हो रहा है, एक रेड है दो ब्लू है, मतलब कर्व में कौन सा पीस आएगा, ब्लू वाला। तो ब्लू वाला कर्व ढूंढो और रेड के साथ ये रहा, इस पीस को यहां पर लेकर आओ एंड वही आर यू प्राइम वाली एल्गोरिदम करो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। सॉल्व हो गया, नेक्स्ट पीस ले आओ। नेक्स्ट ये वाला है रेड रेड ब्लू, मतलब कर्व में कौन सा पीस होना चाहिए, रेड वाला, ये रहा वो कॉर्नर। फिर से इसे जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये वाले मूव्स करते रहो और ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाती है। काफी इजी होता है। अगर आपको 3x3 आता है तो पेनरोस क्यूब में कुछ भी नहीं है, आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट फर्स्ट सेकंड लेयर तो काफी ज्यादा इजी होती है। तो फर्स्ट लेयर हमारी हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम मेथड जैसा कि हम 3x3 में करते थे। सो अब सेकंड लेयर में हमें क्या करना होगा, एक एक करके एजेस को लगाना होगा। सबसे पहले हम लगाते हैं रेड और येलो वाली एज, जो कि है यहां पर। अब इसको लगाने का तरीका वही, जिस कलर के साथ मैच कर, मतलब जो कलर के साथ मैच हो रहा है हमारा ये वाला पीस, उसके साथ मैच करो। लेफ्ट साइड लेके जाना है तो राइट साइड टर्न करो, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर, देन ये, फिर साइड घुमाओ एंड इसको लगा दो। सो 3x3 के बेसिक्स में इसलिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैंने बोला था कि यार 3x3 रूबिक्स क्यूब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है ये वाला पीस, इसमें लगेगा येलो एंड ब्लू, ये रहा येलो एंड ब्लू, येलो के साथ मैच किया, जिस साइड लेके जाना था उसके अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड, राइट लेयर को ऊपर, और इसको भी मैंने लगा दिया। लास्ट एज ये वाली है। अब इसको भी मैंने सिचुएशन काफी बार बताई हुई है कि अगर फ्लिप्ड एज आपकी होती है तो क्या करते हैं, किसी भी एक रैंडम एज को यहां लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। तो मैंने येलो वाली एज को यहां लगाया, अब मैंने ब्लू के साथ ब्लू मैच किया, राइट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड टर्न किया, इसको लगाया और ये सॉल्व हो गया। सो इस तरीके से हमारी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो जाती है। सो पेनरोस क्यूब काफी इजी होता है फर्स्ट सेकंड लेयर को लेकर। थर्ड लेयर में लोगों को कंफ्यूजन आती है पीसेस को समझने में, वो हम बात करेंगे एकदम डिटेल में कि थर्ड लेयर को पेनरोस क्यूब के एकदम इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है। सो अब बात करते हैं लास्ट लेयर की। लास्ट लेयर भी सेम वही उसी की तरह सॉल्व होती है जैसे 3x3 में होती है। 3 केसेस येलो प्लस बनाने में, वही जो मैं बोल रहा था आपको। सबसे पहले डॉट केस, फिर आता है एल वाला केस, जब से एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम से करते हैं, फिर एल वाला केस, फिर हमारे पास लाइन, और ऐसे ही लास्ट में प्लस बन जाता है। अब देखो इसमें लाइन वाला केस है, मैं एल्गोरिथम आपके सामने लगाता हूं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, हमारा प्लस बन गया, बट देयर इज अ ग्लिच। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी एक एज हमारी फ्लिप्ड हो जाती है। जैसे मैं एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, अगर बाई चांस जैसे ये वाली, अब क्या हो रहा है देखो, इसमें हमारा पूरा प्लस बना हुआ है बट एक एज फ्लिप्ड है। इस सिचुएशन के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी एल्गोरिथम को लगाना है बट अलग तरीके से। कैसे, जो आपकी फ्लिप्ड एज है उसको आपको अपनी राइट साइड रखना है और पूरे क्रॉस को लेफ्ट साइड, और फिर से एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाली एल्गोरिथम लगानी है, तो आपके पास नॉर्मली एक लाइन आ जाएगी। अब इस नॉर्मल लाइन को सिंपली आप सॉल्व करना जानते ही हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो इस तरीके से हमारा येलो प्लस जो है वो बन जाएगा। तो ये एक केस आता है, बहुत ही रेयर केस आता है बट कभी कभी आ जाता है। अब दूसरा पार्ट क्या होता था, हम सारी एजेस को मैच करते थे। जैसे ये रेड रेड है, ब्लू ब्लू, और यहां पर ये दोनों एजेस मैच नहीं है, तो किन्हीं भी दो एजेस को मैच करना था। जैसे ये रेड रेड हो गई, ये ब्लू ब्लू हो गई। अब एक को पीछे रखते थे, एक को अपनी लेफ्ट साइड रखते थे और एल्गोरिथम करते थे आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और हमारी चारों एजेस करेक्ट हो जाती थी। सिंपल। नेक्स्ट जो केस है उसमें हम क्या करते थे, सारे कॉर्नर्स को करेक्ट करते थे। अब इसमें आपको एक चीज बहुत स्पेशली ध्यान रखनी है, क्या बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करते थे, किसी भी एक कॉर्नर को ढूंढते थे जो करेक्ट होता था। तो मैं ढूंढता हूं कि कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला कॉर्नर करेक्ट है, ये करेक्ट है ऑलरेडी और एक्चुअल में करेक्ट है, बट कभी कभी क्या होता है, यहां पर ये ब्लू और येलो, ये भी ब्लू है येलो है, तो हमें लगता है कि ये वाला कॉर्नर अगर यहां पर होगा ना तो भी सही होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, जो कलर ज्यादा बार आ रहा है उसी का कर्व वाला कॉर्नर आएगा। मतलब येलो येलो ब्लू, तो येलो 2 बार आ रहा है मतलब कर्व येलो आएगा, मतलब ये कॉर्नर करेक्ट है। तो हम क्या करते थे, उस करेक्ट वाले कॉर्नर को अपनी राइट साइड रखते थे और एल्गोरिथम लगाते थे एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम, और आप देखते थे कि आपका सारे कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पे हो जाएंगे। जैसे ये वाला कॉर्नर करेक्ट हो गया, ये वाला कॉर्नर करेक्ट हो गया, ये वाला कॉर्नर करेक्ट हो गया, ये वाला कॉर्नर करेक्ट हो गया।
अब सिंपली हम क्या करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी से सॉल्व करते हैं। बट अभी एक एक्स्ट्रा केस आने वाला है जिसमें क्या होता है कि दो कॉर्नर करेक्ट होते हैं, दो कॉर्नर फ्लिप्ड होते हैं, तो हमें उनको आपस में स्वैप करना होता है। तो पहले मैं इसको एक बार नॉर्मल 3x3 की तरह सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, और फिर वो वाला केस क्रिएट करता हूं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताता हूं। तो इसको सिंपली क्या करना है, आर प्राइम डी प्राइम आर डी जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, ये एक कॉर्नर सॉल्व हो गया, इसको आगे बढ़ाकर ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सॉल्व हो गया, इसको आगे बढ़ाओ, ये भी सॉल्व हो गया, और लास्ट में ये वाला। तो इस तरीके से हमारा पेनरोस क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है। बट वो जो केस मैं आपको बता रहा था ना, वो क्या केस है वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके ये वाला केस है। इसमें क्या है, हमारे दो कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर है, बट ये दोनों कॉर्नर्स आपस में स्वैप होने हैं, मतलब कि ये वाला कॉर्नर यहां आएगा, ये वाला कॉर्नर यहां आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये सिचुएशन किस लिए क्रिएट होती है, इसके पहले रीजन आपको मैं बता देता हूं। देखो, ये वाला ब्लू येलो का एज है, ये वाला ब्लू येलो का एज है, एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहे हैं दोनों। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस एज को यहां लगा देते हैं और इस एज को यहां लगा देते हैं, तब ये जाकर ये कॉर्नर वाली सिचुएशन आती है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि ये दोनों एजेस जो है वो गलत है, मान लिया। अब इन दोनों एजेस को गलत होती थी और ये दोनों एजेस सही होती थी, तो सही वाली के साथ हम क्या करते थे, एक को अपने लेफ्ट साइड रखते थे, एक को पीछे रखते थे, और गलत वाली एजेस को अपने सामने रखते थे, और वो वाली एल्गोरिथम लगाते थे जिनसे एजेस करेक्ट होती थी। अब देखो, उस एल्गोरिथम को लगाने के बाद आपकी एजेस सारी करेक्ट हो जाएंगी, बट आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वैसा ही हो गया जैसा पहले था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये दोनों आपस में स्वैप हो गई। अब इससे हमारा क्या होगा, देखो ये कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पे, बाकी कोई भी कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो इसको नॉर्मली हम लगाने की कोशिश करेंगे नॉर्मल एल्गोरिथम से। एक बार लगाया, कोई कॉर्नर करेक्ट पे नहीं आया, फिर से लगाओ, और अब आप देखेंगे कि आपके सारे कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गए। फिर आपको सिंपली आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली एल्गोरिथम लगानी है, एंड आपका जो पेनरोस क्यूब है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पैरिटी समझ में आई हो। एक्चुअल में पैरिटी नहीं होती है, वो हमारी खुद की गलती की वजह से होती है, बट उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी, तो उससे पहले पैरिटी को सीख लो। सो वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, एंड समझ में आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।